हज की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ लाएं। अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स मुख्तलिफ पैकेजेस मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मालूमात के लिए कॉल करें। कोल मिनिस्ट्री ने जब से लिग्नाइट का काम शुरू किया है, लिग्नाइट का एक्टिविटी कोल का एक्टिविटी अलग मानते हैं, इसीलिए आपको हमारा माइंस का भी कोल माइन लिग्नाइट माइन अलग बोलते हैं। राजस्थान में जो भी माइन है वो लिग्नाइट माइन है, इसी दृष्टिकोण से आपको जवाब दिया गया है। लगभग 5 माइंस लिग्नाइट माइंस काम करते हैं। इसमें एक कपूरडी में 1 महीना है, वो प्राइवेट माइन है। गिरल में एक राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड पिकनर, उस कंपनी के पीएसयू है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कंपनी काम करते हैं। दूसरा जलीपुरा, उधर भी एक प्राइवेट माइन है लिग्नाइट का। और सोनारी, इसमें भी राजस्थान मिनरल का लिमिटेड का एक पीएसयू है। दूसरा बरसिंगार, इसमें भी एक पीएसयू है। और दूसरा एक गोड़ा, इसमें भी प्राइवेट है। तीसरा और एक है मटासुक कासुना, इसमें एक पीएसयू है। टोटल 7 लिग्नाइट माइंस हैं। इसमें बिल्कुल जो आप जो इश्यूज बताए, इसमें 3 प्राइवेट कंपनी है, 3 स्टेट गवर्नमेंट का है, 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है। टोटल इसमें 7 कंपनीज काम करते हैं। अभी इसमें जो आप प्रोडक्शन का बात करें, बिल्कुल आने वाले दिन में इसमें प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से पूरा हम आगे आएंगे, काम करेंगे। राजस्थान में जो क्वेश्चन था, मगर ये एक्सीडेंट के बारे में पूछे हैं, बिल्कुल भारत सरकार जो एक्सीडेंट्स के बारे में कम होना चाहिए, इसके लिए पूरे हम काम करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जो अलग अलग कमिटीज गठित करिए, नया टेक्नोलॉजी यूज करें। इसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर हो, नेशनल कोल माइन सेफ्टी रिपोर्ट हो, पोर्टल, रियल टाइम एक्सीडेंट मॉनिटरिंग के लिए 5G टेक्नोलॉजी, पहली बार हम 5G टेक्नोलॉजी भी अंडरग्राउंड माइंस में यूज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करें, डंपर्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी प्रयोग करें। जो आज इसमें जो इलीगल माइनिंग जो असम का है, ये असम का स्टेट गवर्नमेंट का संबंधित विषय है। जो भी इलीगल माइनिंग का काम होता है, इलीगल माइनिंग में हुआ है, जो आपको आदरणीय सदस्य ने उठाया, वो इलीगल माइनिंग का काम है। देश में जो भी इलीगल माइनिंग होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पांसिबिलिटी है। इसमें हमारा तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री के लेवल पे एक सेफ्टी कमेटी रहता है, सीएल का, कोल इंडिया का भी एक सेफ्टी कमेटी रहता है, जिस पीएसयू है उसमें भी एक सेफ्टी कमेटी रहते हैं। उसके अलावा डीजीएमएस बोल के हमारा मिनिस्ट्री का अलग एक सेफ्टी कमेटी देते हैं, लेबर मिनिस्ट्री का भी एक कमेटी रहती है। मैं बताना चाहता हूं, लगातार इस जो कोल माइंस में एक्सीडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं, ये बहुत हमारा दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा विषय है। आने वाले दिन में इसको पूरा और कम करने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्रयास कर रहे। इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, रैट होल एक्सीडेंट, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात किया हूं। आज लगभग 245 इलीगल रैट होल माइंस का पूरा असम सरकार सीज किया है। जो संबंधित लोग हैं, लगभग जो कल्प्रिट्स है, जो माइनिंग करवाए इनोसेंट पीपल को, 12 लोगों को ऊपर एक्शन भी लिया है। वैसे ही वेस्टर्न कोल फील्ड में अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसमें भी भारत सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी, मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग सीएल की तरफ से कमेटी का इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं बताना चाहता हूं, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह सेफ्टी को पहला प्रायोरिटी देते हैं। नरेंद्र मोदी जी सरकार जो लगातार इस सेफ्टी के संबंधित विषय पर हमारा रिजल्ट्स भी मिल रहे।
कंपेरेटिवली आज बिल्कुल लगभग इंसिडेंट्स इस साल कम हो गया 2023-24 में। अभी मैं बताना चाहता हूं वर्कर्स के लिए भी जो अभी इंसिडेंट हुआ है एक वेस्टर्न कोलफील्ड में, अध्यक्ष जी 1,80 लाख आज हम कंपेंसेशन कोई भी आज भारत में पहली बार कोई की कोल इंडिया में अंडरग्राउंड में जान हथेले में लगाकर काम करते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर हम पूरा कंपेंसेशन दे रहे, पूरा फैसिलिटीज दे रहे, उनका परिवार को जात देते हैं। ऐसी सेफ्टी मेजर्स में भारत सरकार कोल मिनिस्ट्री और माइनिंग मिनिस्ट्री पूरा ध्यान देते हुए वर्कर सेफ्टी के लिए अलग अलग एक्टिविटीज भी हम ले रहे, पूरा इनिशिएटिव के साथ हम काम कर रहे हैं। सुखदेव भगत। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्वयं जरिया गया हूं, उधर जो अंडरग्राउंड लगातार ब्रिटिश के जमाने से अंडरग्राउंड कोल जलते रहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी का मीटिंग हुआ है, 2 बार 3 बार हुआ है। इसमें रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि वो लोगों को उधर से रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। उसके लिए हम क्वार्टर्स भी बनाया, लगभग 30,000 क्वार्टर्स बनाया वर्कर्स के लिए, और बनाने को भी तैयार है। हम पैसे एक्सपेंडिचर करने को भी तैयार है जरिया के लिए। अब एक मास्टर प्लान, जरिया मास्टर प्लान का एक पहले किए थे, सक्सेस नहीं हुआ है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके पूरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, बाहर के लोग इंक्लूडिंग नीति आयोग जैसे लोग भी उधर जाके इंस्पेक्शन किया है, लोगों से मिला है, वर्कर्स से मिला है, लोगों गांव वालों से मिला है, जरिया के आसपास लोगों से मिला है। मेरा विश्वास है 1-2 महीने के अंदर इस एक्शन प्लान का अप्रूवल हम तैयार करने के लिए प्रयास करें। जैसा भी एक्शन प्लान तैयार होता है, पूरा जरिया के एरिया में जो कोल जलते हैं उसके आसपास लोग रहते हैं, उनको बाहर निकालकर उनको अच्छे घर देना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। ये भी प्रयास करें अलग अलग एम्प्लॉयमेंट देने का, नॉट ओनली कोल है, कोल सेक्टर में अदर एक्टिविटी भी एम्प्लॉयज महिलाओं को, युवाओं को देने के लिए सोच रहे, क्योंकि आज भी जमीन के अंदर कोल जलते रहते हैं 24 आवर 364 डेज 100 ईयर से जलते रहते हैं इस जरिया का। इसके लिए वो कम भी हो गया, जैसा जैसा हम काम करें, प्रयास करें, वो जैसा जैसा अभी थोड़ा एरिया में सीमित है, उस सीमित एरिया को कम करने के लिए भी जरिया में भारत सरकार के कोल मिनिस्ट्री की ओर से पूरा प्रयास कर रहे। मेरा विश्वास है इससे जरिया का जल्दी ही स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेशन से बिल्कुल हम काम करेंगे। इलीगल माइनिंग रोकने का काम, इस कोल माफिया को रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होते हैं, स्टेट पुलिस का होता है। उनका बिना कोऑपरेशन का इस काम को सफल नहीं हो सकता है। झारखंड में बहुत सालों से, लगातार 50 सालों से इलीगल माइनिंग का एक्टिविटी होता है। इसको रोकने के लिए ये स्टेट सब्जेक्ट है, इस रोकने के लिए मैं स्वयं जाकर अभी चुनाव होने के बाद झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत जी से, आदरणीय हेमंत जी से मैं स्वयं जाके मीटिंग किया हूँ, इलीगल माइनिंग कैसा रोकना चाहिए, मैं जाके मीटिंग किया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ जो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे आगे आना चाहिए। अलग अलग प्रांतों में कुछ जगह इलीगल माइनिंग होते हैं, माफिया भी। रिसेंटली एक एनटीपीसी अधिकारी को इलीगल माइनिंग करने वाले माफिया हत्या किया है। बहुत मैं निंदा करता हूं इस सदन के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हम 0 टॉलरेंस इस वायलेंस के खिलाफ हम स्टैंड लिया है। जो भी वायलेंस करते हैं माइनिंग एरिया में, बिल्कुल भारत सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, ये 100% हम भारत सरकार इस विषय पर ध्यान देता हूं। अध्यक्ष जी अभी बताए, भारत अभी कोल सेक्टर में ये लार्जेस्ट रिजर्व्स दुनिया में, जब हम भारत है कोल में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स आज भारत में है। और चाइना को छोड़े तो, चाइना को बाजू रखे तो इंडिया ये नंबर 1 कंज्यूमर है, नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है, कोल प्रोड्यूसर। इंडिया इज ए नंबर 1 इन द वर्ल्ड अदर देन चाइना, नंबर 1 कंज्यूमर अदर देन चाइना। वैसा ही दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन आज गेवारा आज भारत में है। इसीलिए कोल सेक्टर में भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे।
क्योंकि आपको मालूम है 2014 से पहले पावर सेक्टर का शॉर्टेज होता था। आज पावर सेक्टर लगभग 72% टू लेके 74% थर्मल पावर से पावर जनरेट होता है। ये पावर जनरेट के लिए कोल उपयोग होता है। ये कोल सप्लाई प्रोडक्शन ठीक करने के कारण, जो अलग अलग रिफॉर्म्स लाने के कारण आज कोल सेक्टर के अंदर जितना कोल चाहिए उतना प्रोडक्शन भारत सरकार निकल रहा है। इसके कारण पावर शॉर्टेज भी है। Thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today. I am happy to say that Atal Tinkering Labs provide activity based on learning in the identified schools in the country where young minds can give shape to their ideas for a number of societal problems which we encounter in our day-to-day life, and also pave way for innovation, enabling over 3 million plus students between grade 6 to grade 12 to acquire a problem-solving, tinkering and innovative mindset. My first supplementary question to the Honorable Minister of Planning through the chair is whether the government has any proposal to provide Atal Tinkering Labs in private schools also, to include their participation and their contribution will also play a crucial role in the Amrit Kal to make India a global tech hub by 2047 and will play a vital role in achieving the goal of becoming a $5 trillion economy by 2027-28, and also if so the details thereof and the role of private schools till now, and if not, reason for not including the private schools. As the House is aware, though Atal Tinkering Lab initiative has grown significantly, there is still much work to be done to ensure that every student has access to these transformative learning environments. My second supplementary question to the Honorable Minister of Planning through the chair is what steps the government is taking to expand the reach of Atal Tinkering Labs to underserved communities and rural areas to unlock the potential of millions of young minds and empower and enlighten them to become agents of change and innovation in their communities to achieve the space dreams as part of Atmanirbhar Bharat. I raised to address two crucial aspects that will propel India's renewable energy journey forward. Firstly, I would like to shed light on the incentives and concessions provided by the Union government for setting up of solar power and other renewable energy projects on government lands, more particularly in Telangana. The Union government has implemented various initiatives to encourage the growth of renewable energy in the country. One such initiative is the provision of incentives and concessions for setting up of renewable energy projects on the government lands. The country has set an ambitious target of 450 gigawatts of renewable energy power by 2030. Now my question to the Honorable Minister is, the details of the incentives and concessions provided by the Union government for setting up of solar power and other renewable energy projects on government lands in Telangana. आपका प्रश्न क्या है? Sir, the details of the incentives and concessions provided by the Union government for setting up of solar power and other renewable energy projects on government lands, more particularly in Telangana. Okay. आज नरेंद्र मोदी जी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद माइनिंग सेक्टर में, कोल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रयास किया है। पूरे जितने भी माइनिंग से एक्टिविटी होते हैं उस एक्शन के द्वारा ब्लॉक सम और प्राइवेट सेक्टर का हो, पीएसयूज का भी हो, स्टेट गवर्नमेंट का पीएसयूज उनको देते हैं। आज तक इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को, मैं बताना चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स को नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद लगभग 6 लाख करोड़ रुपए स्टेट गवरमेंट्स को रेवेन्यू मिला है और रॉयल्टी भी हो, एक्शन प्रीमियम भी हो, डीएमएफ भी हो। आज जो माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लाभ मिलता है और सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न बोलने का मौका दिया, माननीय मंत्री जवाब दे दिया। कुछ सभी एजेंसियों से उन स्टेट्स में कुछ माइंस का एक्शन नहीं आ रहा है, उसमें भी आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर आज हमारा जो मूलभूत क्वेश्चन है, ये
इसके लिए भी हम आने वाले दिन में और पीएमयू के साथ और क्लोजली स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने वाला है। कोल सेक्टर में और हम रिफॉर्म्स लाएंगे और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएंगे। जो एक्शन किया गया उसको पीएमयू के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को लाभ देने के लिए रेवेन्यू नहीं ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए, पूरा क्लियरेंसेस लेना चाहिए। सभी क्लियरेंसेस लेने के लिए हमारा पीएमयू जो गठित किया गया वो अच्छी काम करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, और प्राइवेट सेक्टर में जो माइंस लिया है उनको भी लाभ मिलेगा। वैसे ही जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर का माइंस जो भी लिया है उनको आने वाले दिन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस लाने में भी पीएमयू प्रयास करेंगे। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जो ये कमर्शियल एक्टिविटी के बाद एक 131 कोल ब्लॉक में इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना रोजगार मिला हुआ है? अध्यक्ष जी, आज भारत में लगभग इस माइनिंग सेक्टर में 4 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। उनके लगातार इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोकल वालों को देने के लिए सरकार के द्वारा लगातार हम प्रयास कर रही है। वो प्राइवेट सेक्टर का माइंस हो, स्टेट गवर्नमेंट से माइंस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएमसी माइंस हो, 4 लाख से ज्यादा इस सेक्टर में आज कोल सेक्टर में लोग रोजगार मिल रही है। सिर्फ भारत के नहीं है, सारी दुनिया का एक बड़ा डिमांड है क्रिटिकल मिनरल। आज ग्रीन एनर्जी के साथ जाते हैं और इसके लिए जो जैसी दुनिया के क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के और बढ़ रही है, लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, ग्राफाइट हो, अरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, हम इसके दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रही है। हमें अभी क्रिटिकल मिनरल मिशन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार मिनरल के दृष्टिकोण से क्रिटिकल मिनरल का मिशन घोषित किया है। इसके द्वारा लगभग 32,000 करोड़ हम इस क्रिटिकल मिनरल को पाने के लिए भारत सरकार खर्च करने वाले हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से 195 क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किया है। 2025-26 में 227 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा भी इस क्रिटिकल मिनरल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, भारत सरकार के द्वारा आज विदेश में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार पहली बार काम कर रही है। क्योंकि आज क्रिटिकल मिनरल सभी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, आज सेलफोन्स का हो, अलग अलग सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी है। जिसके लिए पहली बार भारत सरकार इस मिशन के द्वारा देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम प्रयास कर रही है।